सूबे की हुकूमत वो बैसाखी है जिसके ऊपर मरकजी हुकूमत टिकी हुई है। ये भी उसके अंदर शरीक है। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीजा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहती है। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कडपा में जमीयत उलमाए हिंद का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मौलाना अरशद मदनी साहब की एक आवाज में आंध्र प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों का जमावड़ा हुआ। यह जमावड़ा क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और इससे पहले दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जो कार्यक्रम हुआ था जमीयत उलमाए हिंद का, उस कार्यक्रम में क्या ऐलान किया था अरशद मदनी साहब ने, यह सब आपको आज मैं विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि हम लगातार 2014 के बाद से जो कुछ देख रहे हैं, किसानों का दमन, दलितों का दमन, अल्पसंख्यकों का दमन, मुसलमानों का दमन, ईसाइयों का दमन, मजलूमों का दमन, और मजलूम तो है ही तो दमन तो हो ही रहा है, सीधी बात, इसीलिए वो मजलूम। आखिरकार ये जो कुछ हो रहा है, क्या उसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार नहीं। जो बीजेपी के गठबंधन में जो एनडीए है, उसके गठबंधन की जो सेक्युलर पार्टियां हैं, जो मुसलमानों के वोट लेकर सत्ता में आती और बाद में समर्थन बीजेपी का कर देती, वो पार्टियां भी इसके लिए जिम्मेदार है। जी हां, मैं सीधे तौर पर बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की 2 बैसाखियां। बिहार से नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है जेडीयू, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पार्टी है टीडीपी। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार का। शुक्र मानिए, गनीमत मानिए कि 400 पार नहीं हो सके, वरना आज जो देश में हो रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा जुल्म किसानों पर, मुसलमानों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर होता। दलितों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही है, और मुसलमानों से तो जान माल हर चीज छीनी जा रही है। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी नहीं, इसके लिए जिम्मेदार जेडीयू और टीडीपी भी है। 2024 के चुनाव में मेरे जो सेक्युलर हिंदू भाई हैं, जो सांप्रदायिकता को नहीं मानते हैं, जो सांप्रदायिकता को गलत मानते हैं, उन सेक्युलर हिंदू भाइयों की मदद से मुसलमानों ने मिलकर बीजेपी का 400 पार का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। बीजेपी को 240 सीटों पर ही रोक दिया और बीजेपी बहुमत से 32 सीटों पर दूर रह गई थी। उस वक्त सबको उम्मीद थी, देश भर को उम्मीद थी कि अब नरेंद्र मोदी का पूरा काम खत्म हो चुका। लेकिन 2 बैसाखियां, नीतीश कुमार जो लगातार मुसलमानों का वोट लेकर बिहार में सत्ता में बने रहे, और दूसरे आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने अपने चुनाव के दौरान कई बड़े बड़े वादे मुसलमानों से किए थे। इन दोनों ने ही बैसाखी बनकर नरेंद्र मोदी को सहारा दिया और 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद सबसे पहला प्रहार उन्होंने जो किया, वो मुसलमानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड पर किया। वक्फ बिल लाने की बात कही, और मुसलमानों से यह पूछा जाता है कि वक्फ का क्या कोई लेना देना है इस्लाम से।
अरशद मदनी साहब ने, जमीयत उलमा हिंद ने, जमात इस्लामी ने, कई सारी मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ बचाओ मुहिम शुरू की। लेकिन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जब जमीयत उलमा हिंद का एक इजलास हुआ, उसमें मौलाना अरशद मदनी साहब ने दो टुक कहा और ऐलान किया कि हम बिहार में जाकर नीतीश कुमार को घेरेंगे और आंध्र प्रदेश में जाकर चंद्रबाबू नायडू को घेरेंगे और उन्हें बताएंगे हम कि किस तरीके से आप मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में तो आ गए, लेकिन आपने बीजेपी का साथ दिया, और अगर वक्फ बिल पर आप बीजेपी का साथ देते हैं तो यह मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपने जैसा होगा। अरशद मदनी साहब ने क्या कुछ कहा था दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में और पटना के गांधी मैदान में, पहले वो आपको सुनाते हैं। मौजूदा तरमीमी बिल नहीं है, दर हकीकत मुसलमानों के औकाफ को खा लेने के लिए बिल लाया गया है, हड़प करने के लिए बिल लाया गया है, मुसलमानों की जायदादों को छीनने के लिए बिल लाया गया है। ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के औकाफ की हिफाजत के लिए तरमीमी बिल लाए हैं। हम कहते हैं झूठ बोल रहे हो, तुम औकाफ को मुसलमानों की आग लगाने के लिए ये बिल लाए हो। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। आप इस पॉलिसी को क्यों मुखालफत करते हैं? हम इसी तरह चलते हैं। जमीयत उलमा हिंद का यही किरदार है, सिर्फ मुसलमान की मुखालफत। खाना हजम नहीं होता है बगैर मुसलमान की बर्बादी के। हमने दिल्ली के इजलास में ये बात कही थी कि हम चंद्रा बाबू नायडू जी का जो वतन है, हम कड़पा के अंदर इजलास करेंगे और उस जलसे के अंदर 5 लाख आदमी जमा होंगे। तकरीर करना हमारा मकसद नहीं था, हमें तो गवर्नमेंट को ये दिखलाना था, चंद्रा जी की गवर्नमेंट को, कि आप जिस सूबे और स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां का मुसलमान चाहता क्या है। हम ये समझते हैं कि आपके यहां जमा होने की आवाज सिर्फ इस प्रदेशी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पहुंच रही है। जमीयत उलमा हिंद यकीनी समझती है कि अल्लाह अगर चाहेगा तो ये बिल रिजेक्ट होगा, पास नहीं होगा इंशाअल्लाह। आपकी गवर्नमेंट जिन बैसाखियों के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट टिकी हुई है, आपकी गवर्नमेंट इस आवाज के बाद जो आज आप आवाज दे रहे हैं, यकीनन इस बिल की मुखालफत करेगी। तो अरशद मदनी साहब ने साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वो बैसाखी हैं जिनके सहारे पर चलकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी अल्पसंख्यकों का दमन कर रही है, मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रही है, किसानों का अधिकार छीन रही है, दलितों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उनका सहारा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और इसीलिए गांधी मैदान में जाकर नीतीश कुमार को घेरा गया, एक पैगाम दिया गया, एक मैसेज दिया गया। और उसके बाद में कल आंध्र प्रदेश के कड़पा में एक बड़ा इजलास हुआ जमीयत उलमा हिंद का, और वहां से चंद्रबाबू नायडू को भी एक खुला पैगाम जो है वो खुले तौर पर दिया गया और कहा गया कि आप इस तरीके से जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर और मुल्क के दबे कुचले तबके पर, उसमें आप सत्ता पक्ष के साथ रहकर उस जुल्म के सहभागी न बने। और यह हकीकत है, जो कुछ हो रहा है
वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी से नहीं हो रहा है, वो दो बैसाखियों के सहारे पर हो रहा है। और वो जो दो बैसाखियां हैं, उन दो बैसाखियों को मजबूत किया है मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने, बिहार के मेरे सेक्युलर हिंदू भाइयों ने, आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने और आंध्र प्रदेश के मेरे सेक्युलर हिंदू भाइयों। तो जो कोशिश अरशद मदनी साहब कर रहे हैं जमीयत उलमा हिंद के तहत, ऐसी कोशिशें मुल्क भर की दीगर कई और तंजीमें भी कर रही। और ऐसे में देश के जो अलग अलग मुस्लिम दानिश्वर हैं, देश के जो अलग अलग संगठनों के रहनुमा हैं, देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, वो क्या राय रखते हैं वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। 2014 से जिस तरीके से देश में शासन चल रहा है, उस शासन के खिलाफ, इस जुल्मी शासन के खिलाफ कानूनी तरीके के अलावा सड़कों पे भी लड़ाई लड़ने का काम आज फिर से उलमा इकराम के जिम्मे आया है। हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद के बानी मौलाना अरशद मदनी साहब जिस तरीके से इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उसी के तहत तालकटोरा में भी एक बहुत बड़ा 5 लाख लोगों से ज्यादा का सम्मेलन किया गया, पटना में भी 5-7 लाख लोगों से ज्यादा का सम्मेलन हुआ और कल ही आंध्र प्रदेश के कडप्पा में भी मौलाना अरशद मदनी और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के रहनुमाओं ने वहां पर भी एक सम्मेलन करके देश में वक्फ कानून के खिलाफ, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, दोनों जगह आंध्र और बिहार में कार्यक्रम करने का जो मकसद था, मौलाना ने पहले भी बताया था कि जिस तरीके से ये सरकार जो है वो अभी 2 बैसाखियों पे चल रही है, और वो बैसाखी है नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की, तो उनपे एक अपना मैसेज देने के लिए कि मुस्लिम समाज क्या चाहता है, तो अपनी बात को उन्होंने रखने के लिए, क्योंकि लोकशाही में सिरों को गिना जाता है, कल एक जबरदस्त तरीके से कार्यक्रम हुआ और उसके अंदर ये मैसेज दिया गया कि एनडीए के जिस बैसाखी पे चल रही है उन नेताओं को कि अगर आप लोग भी अगर इस बात में, इस हक की लड़ाई में अगर सच का साथ नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त में दुआ करते हैं कि जिस तरीके से वर्शिप एक्ट, जिस तरीके से बुलडोजर और जिस तरीके से आइंदा कल जो सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख के दिन मॉब लिंचिंग और भड़काऊ भाषण को लेकर के मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा हिंद और दीगर जमातें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, तो कल भी इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी ही। और हम दुआ भी करते हैं कि जमीयत उलमा हिंद और मौलाना अरशद मदनी की अल्लाह तबारक व तआला लंबी उम्र करते हुए दीन और दुनिया में उनको बेहतर बदला अता फरमाए। हमारा प्यारा देश भारत, 140 करोड़ की विशाल जनसंख्या, इतनी विशाल जनसंख्या को अगर कोई जोड़े रखता है तो वह हमारा संविधान, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान। लेकिन आज हम देखते हैं कि देश में अराजकता है, नाइंसाफी है, अन्याय है, शोषण है, जुल्म सितम है। तो इसकी वजह सिर्फ एक है कि सरकारें अपना शासन है वो संविधान के मुताबिक नहीं चला रही है। आज लघुमती और उसमें भी खासकर मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, जो उन पे जुल्म सितम हो रहा है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, और ये सब संविधान की, कायदे की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद ये सब किया जा रहा है। तो ऐसे में हम सभी मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बाहर आए। मुसलमानों की जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी संगठन है, जितनी भी बिरादरियां हैं, वो सभी लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है। सरकारों से हम उम्मीद करते हैं कि वो देश को संविधान के मुताबिक चलाए, और उसके जो साथी पक्ष है साथ में उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार पर दबाव बनाए और सरकार को संविधान के मुताबिक देश चलाने पर मजबूर करें। तो देश को संविधान के मुताबिक अगर चलाया जाएगा, सबके साथ न्याय होगा, सबके अधिकारों को दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर न्याय, शांति और भाईचारा प्रस्तावित हो सकता है। आज मुल्क में जो हालात दिन ब दिन करवट ले रहे हैं और बरसरे आम मुल्क में अकलियतों और पिछड़े पसमानदा लोगों के लिए जो हालात नंगा नाच बरसरे आम कर रहे हैं, ये इस देश का मुस्तकबिल न जाने कहाँ डाल देना चाहते हैं। समझ से बाहर है। खासकर मुस्लिम अकलियतों का एक साजिश के मातहत किस मोड़ पर ले जाकर छोड़ना चाहते हैं, समझ से बाहर है। जमीयत उलमा हिंद ने आज़ादी में जो रोल अदा किया है, आज तारीख उसे कभी नहीं भुला सकती। आज मुल्क में जो सरकार मुसलमानों के साथ जिस तरह अपना तमाशा कर रही है,
क्या साथ में रहने वाले बैसाखी नीतीश और नायडू जो अपने आप को सेक्युलर कह रहे हैं देख नहीं रहे क्या? जमीयत उलमा हिंद आज अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ लड़ रही है और मुस्लिम तमाम तंजीमें जो मिलकर इनका साथ दे रही है। मुसलमानों में जो कुछ भी तस्कीन हो रही है, वरना देश का मुस्तकबिल क्या हो सकता है ये समझ से बाहर। जिस तरह इस देश को आज़ाद कराने में हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है, उसमें कई उलमा किराम हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर बलिदान दिया, तब ये देश आज़ाद हुआ है। आज भी इस देश को आधुनिक गुलामी में जंजीरों में जकड़ा गया है, तब फिर से जमीयत उलमा हिंद और अन्य उलमा किराम जिन्होंने आवाज़ उठाई है और इस देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से हमारे उलमा किराम काम कर रहे हैं और संविधान को बचाने की मुहिम चला रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। और इसी तरह जिस तरह देश के अंदर माहौल जो बिगड़ा जा रहा है, मैं अपील करूंगा कि हमें सब मिलकर इस देश को बचाना चाहिए, देश के संविधान को बचाना चाहिए और जो सेकुलर पार्टियां हैं उन्हें भी खुलकर आगे आना चाहिए। और आज जो भाजपा के सहयोगी दल है जो मुस्लिम वोटों से लेकर अपनी सरकार बनाते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ बैठे, उनको भी खुलकर आगे आना चाहिए और ये जो देश बचाने की और संविधान बचाने की लड़ाई है उसमें साथ सरकार देना चाहिए। फिर से मैं मौलाना अरशद मदनी साहब और जितने भी तंजीमें इसमें जुड़ी है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। तो सुना आपने दोस्तों, यही हकीकत है और यही साफ है कि नरेंद्र मोदी 240 पर अटक गए थे, बीजेपी 240 पर अटक गई, लेकिन जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों ने, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को ऑक्सीजन देने का काम किया और अब इन्हीं दो नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी आती है और सभी मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम तंजीमों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन की सेक्युलर पार्टियां हैं वो तो आपका आवाज उठा ही रही। जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बेबाकी के साथ आपकी आवाज उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी ने तो आज वो कर दिखाया जो कोई और अच्छा मंजा हुआ राजनीतिक अभी नहीं कर सकता। प्रियंका गांधी जब आज संसद में पहुंची तो वो फलस्तीन का एक बैग अपने साथ में, अपने कंधे पर, अपनी बाहों में लटके हुए लेकर पहुंची, जिसमें कहीं ना कहीं फलस्तीन के मजलूमों के साथ में खड़े रहने का एक पैगाम दिया गया। कुछ सांप्रदायिक ताकतें थी जो आंखें टकटका कर देख रही थी और निशाना बनाने का सोच ही रही थी कि भाई कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, प्रियंका फलस्तीन का बैग लेकर आई है तो हम ये प्रचारित कर देंगे कि ये मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन प्रियंका ने एक तीर से कई ऐसे निशान साध लिए जिससे मोदी, शाह और बीजेपी बिल्कुल छके रह गए। प्रियंका गांधी फलस्तीन का पर्स लेकर जरूर पहुंची थी, लेकिन उन्होंने संसद में बात की बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है उसकी उन्होंने बात की, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की बात की और उन्होंने ये पैगाम दिया कि कांग्रेस पार्टी हर जगह पर अल्पसंख्यकों की बात करेगी, चाहे वो देश के अंदर मुस्लिम ईसाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वो देश के बाहर पड़ोसी देशों के अंदर मेरे हिंदू अल्पसंख्यक भाई हो। अगर इनके किसी के साथ में अगर ज्यादती होगी तो कांग्रेस पार्टी इसका आवाज उठाएगी। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों को भी सोचना चाहिए और जो एनडीए के जो घटक दल हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उन्हें भी जो है वो अब सोचना चाहिए और उलेमा को, मुस्लिम तंजीमों को इसी तरीके से उन सेक्युलर जमातों को झकझोर कर उठाते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमने हमारा नंबर दे रखा है, हमें आपके ताउन की, आपके सहयोग की, आपके समर्थन की सख्त जरूरत है। इस नंबर के माध्यम से आप जिस तरह चाहें हमारा सहयोग करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।